हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम फिर से एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लोकतंत्र। ये एक शब्द है पॉलिटी का, वो हम इसीलिए एक एक पोर्शन और पॉलिटी का एक एक शब्द को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। साथ में ये नहीं कि ऐसे ही पॉलिटी समझने के लिए लोकतंत्र तो समझना हमको जरूरी है ही, और साथ ही उससे संबंधित क्वेश्चन भी आज तक पूछे गए हैं उसको भी हम करते हुए चलेंगे। तो देखिए लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जो एक शासन प्रणाली का नाम ही है लोकतंत्र है। तो क्या लोकतंत्र है? नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर लोकतंत्र चलते हैं, जहाँ साम्यवादी, तानाशाही ये और राजशाही, ये बहुत सारे चीज़ों को चलते हैं। लेकिन इस सब में सबसे बेहतरीन है और सबसे बढ़िया है वो क्या है? वो लोकतंत्र है। तो आज हम सिर्फ लोकतंत्र के बारे में ही जानेंगे। तो लोकतंत्र क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। क्या है यह, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कैसे लोकतंत्र काम करता है, ठीक है, और लोकतंत्र की विशेषता क्या है, इन सारे शब्दों को हम जानते हुए चलेंगे। और लोकतंत्र, इन शब्दों को जानने के बाद लोकतंत्र आपको पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझने के बाद लोकतंत्र में कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में, वीडियो के अंत में एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको सारे लोकतंत्र से संबंधित आपको जो समझ जाएगा। समझिए कि अगर वो क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं तो समझिए लोकतंत्र आप पूरी तरह से समझ चुके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या होती है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है, और साथ में सारी चीज़ें समझने के बाद हम अपने भारत में कैसा कौन सा चलता है, लोकतंत्र चलता है, गणराज्य चलता है, या फिर क्या क्या कैसी व्यवस्था भारत में है, वो सब हम देखते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोकतंत्र को अब जानना हम शुरू करते हैं। पहला हमारा यही रहेगा कि लोकतंत्र क्या है। तो क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। लोकतंत्र आखिर है क्या? देखिए, एक शासन प्रणाली का नाम क्या है? लोकतंत्र है। यानी शासन प्रणाली का नाम है क्या है? लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र कहेंगे किसको? लोकतंत्र को हम पहचानेंगे कैसे कि लोकतंत्र आखिर क्या है? तो लोकतंत्र उसे कहेंगे, लोकतंत्र में एक कहावत कही जाती है कि जनता के लिए जनता के द्वारा। ये अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र का एक शब्द दिया गया है जो अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। तो हम अंत में इस शब्द का मीनिंग भी हम सब समझेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो एक शासन प्रणाली का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब हुआ, लोकतंत्र हम उसे कहेंगे जहां पर उस देश का जनता डिसाइड करेगा जो कुछ भी है, जहां वहां का शासन प्रणाली, ठीक है, शासन होगा, सरकार होगा, या फिर कोई भी उससे रिलेटेड देश का कोई भी मुद्दा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो जनता के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। मतलब इसमें भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। जनता ही अपने पर ऊपर शासन करने वाला खुद ही चुनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला नंबर हम देखते हैं कि लोकतंत्र आखिर कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए, जो शासक होगा वो किसके द्वारा तय की जाएगी? तो जनता के द्वारा तय की जाएगी, द्वारा तय होगी, ठीक है, ठीक है। इसमें दूसरा नंबर में कह सकते हैं कि न्यूनतम बल की, न्यूनतम बोले तो कम से कम, मतलब बहुत कम, न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी। अब क्या है ये? तो क्या है कि जैसे शासक जो चुना जाएगा, देश का जो भी प्रधान होगा या फिर कोई भी जो शासक होगा उस देश का, वो किसके द्वारा चुना जाएगा? तो जनता ही तय करेगी। ये निर्वाचित होकर, यानी चुनाव के थ्रू ही हम उसको क्या करेंगे? तो चुनेंगे। बात क्लियर है? तो वैसे लोकतंत्र ही होता है।
अब देखिए, न्यूनतम बल का कहने का मतलब हुआ कि जैसे जनता को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कोई भी शासक डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता या फिर जनता को किसी भी आज़ादी से वंचित नहीं कर सकता। यहाँ जनता ही डिसाइड करेगी क्या होगा और क्या नहीं होगा, और जनता के द्वारा, यानी जनता के द्वारा ही यहाँ पर क्या चुना जाएगा, तो शासक यहाँ उस क्षेत्र का जैसे कि भारत में जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो जनता के ही द्वारा चुने जाते हैं। यानी यहाँ से ये बात सही है, यानी हम कह सकते हैं कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, तीसरी खासियत ये होती है कि क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हड़ताल, आंदोलन कर सकते हैं। साथ में हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं और सरकार हमको कुछ नहीं करेगा। अब ये बात बहुत ही समझने वाली बात है। क्या है कि हम हड़ताल तो करते ही हैं, जब हम क्या है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसे हम बताते हैं, क्या है कि हम सरकार को चुने हुए हैं, निर्वाचित किए हुए हैं, जो भी प्रधानमंत्री हुआ चाहे जो भी, ये सब क्या है, तो सरकार कोई नीति होता है तो उससे अगर हम क्या होता है कि अगर हम खुश नहीं होते तो उसके लिए हड़ताल भी करते हैं, किसी भी चीज़ के मांग के लिए भी हड़ताल करते हैं जो हमारे अधिकार में है और हमको नहीं मिला हो। साथ में कि सरकार के किसी ऐसे फैसले पर अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि अग्निवीर पथ योजना का क्या हुआ है, भरपूर आंदोलन के साथ क्या हुआ है, मतलब उसको ठीक किया गया है। साथ में हम सरकार की आलोचना तो करते ही रहते हैं, उसकी किसी नीतियाँ पर आलोचना की या फिर कुछ भी, तो क्या सरकार हमको कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। जब तक हम सरकारी किसी संपत्ति को हानि नहीं पहुँचाएंगे, हम शांतिपूर्वक क्या करेंगे, आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, क्या है, आसानी से, और सरकार हमको कुछ नहीं कर सकता और नहीं बोल सकता है और नहीं बलपूर्वक हमको रोक सकता है। तो ये होते हैं लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन खासियत। अब एक बात सोचिए, ये तो हुआ लोकतंत्र, लेकिन पहले क्या होता था राजतंत्र में अगर कहा जाए तो राजतंत्र में पहले अगर मान लिया जाए कि औरंगजेब की उदाहरण दिया जाए तो पहले के भारत में राजशाही चलता था, कोई राजा है तो राजा ही सब कुछ करता था। तो राजा के खिलाफ हम कभी आंदोलन कर सकते हैं, और आंदोलन कर भी दे, हड़ताल कर भी दे, तो क्या वो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, कभी नहीं। उसको या तो उठवा दिया जाएगा या तो मरवा दिया जाएगा। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में हम कुछ भी कर ले, हमको कोई माइकलाल हमको कुछ नहीं कर सकता है, जब तक हम शांतिपूर्वक सभी चीज़ों को शांतिपूर्वक मांग करना है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की खासियत। और एक और होती है यहाँ पर, क्या है, लोकतंत्र की एक सबसे बेहतरीन जो ये सवाल बनते हैं, क्या है कि लोकतंत्र की आखिरी शक्ति जो होती है, लोकतंत्र की अंतिम शक्ति किसमें निहित होगी, लोकतंत्र की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। ये सवाल कई बार पूछ चुका है, जनता में निहित होती है। आखिरी जो शक्ति होती है वो क्या होता है, किसमें होती है, जनता में निहित होती है। और पांचवा अधिकार ये कहा जा सकता है कि जनता को बोलने का अधिकार हो, जनता को बोलने का अधिकार हो। इतना बात अगर किसी भी देश में, आपको दुनिया के किसी भी देश में उठा के रख दिया जाए और वहाँ पर आपको रहना है कुछ दिन तक, आपको डिसाइड करना है कि उस देश की सरकारी व्यवस्था कैसी है, राजशाही है, साम्यवादी है, तानाशाही है, कैसी है। ठीक है, तो आपको अगर ये सभी चीज़ वहाँ पर दिखते हैं कि शासक जो है वहाँ पर क्या है, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर हम शासक को वहाँ पर बनाते हैं, कुछ भी हो। साथ में न्यूनतम बल क्या है कि वहाँ जनता को रोकने के लिए, जैसे क्या होता था कि किसी देश में अगर मान लिया जाए, किसी और देश की उदाहरण लिया जाए, तो क्या है कि अगर वहाँ देश को, जनता को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर इमरजेंसी हमेशा लगा दे, 144 लगा दे और जनता को हमेशा क्या करे, डिस्टर्ब करे और जनता वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, तो क्या उस देश को हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? कभी नहीं। वो दिखावटी लोकतंत्र, हम पॉलिटी की भाषा में कहते हैं उसको, लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको नहीं कह सकते, कभी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के शब्दों में हम उसे कहते हैं दिखावटी लोकतंत्र। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि वहाँ की जनता, अब आप किसी देश में है, ठीक है, उस बात को जान गए कि क्या है, वहाँ का शासक तो क्या है, जनता के द्वारा चुन लिया जाएगा। अब उसके बाद और क्या देख सकते हैं, वहाँ का अगर मान लीजिए कि कोई सरकार की नीतियों से खुश नहीं हुआ तो वहाँ के लोग क्या है,
कि उस पर हड़ताल कर सकते हैं, आंदोलन करते हैं। अगर सरकार भ्रष्टाचारी निकला तो क्या है कि जनता उसको हटा भी सकता है, ऐसी पावर भी रख, मतलब ऐसा अगर आपको दिखता है तो उसको आप बेशक कह सकते हैं कि वो एक लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर हड़ताल सब चीज़, यानी लोकतंत्र की सारा, यानी लोकतंत्र का सर्वे सर्वा कौन होता है? जनता ही सभी कुछ होते हैं। समझ में आया? अब लोकतंत्र क्या होता है? अब अब्राहम लिंकन के कुछ शब्दों पर ध्यान से कि जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासक। कहने का मतलब है जनता ही अपने में से क्या करता है, एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसमें से सबका चहीता हो, कि हाँ कि हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो क्या है कि उसको हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, वोट देकर एक शासक बना देते हैं। ठीक है, अब ये जो शासक है वो किसके लिए काम करेगा? खुद के लिए करेगा कि जनता के लिए? नहीं, वो खुद के लिए कभी नहीं कर सकेगा। किसके लिए करेगा? ये शासक जो बनाया है हम वोट देके, वो किसके लिए? जनता के लिए बनाया है। तो हो गया ना, जनता का, जनता के लिए कौन करेगा? और जनता द्वारा। तो जनता ही तो वोटिंग करके शासक, तो जनता चाहे तो इस शासक को हटा भी सकता है और बना भी सकता है। तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र। यानी इस शब्द का मतलब आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना बात आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये प्रश्न जरूर बनते हैं कि लोकतंत्र की अंतिम शक्ति किस में निहित होती है? तो लोकतंत्र की आखिरी शक्ति जनता में निहित होती है। तो लोकतंत्र आखिर क्या प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो उसको अब देख लेते हैं। ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार। देखिए, लोकतंत्र अगर कहा जाए ना तो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब क्या होता है ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? अब उसको हम समझते हैं। देखिए, भारत की कैसी, अगर आपको इस वीडियो को देखने से पहले अगर हम पता है कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कैसी है, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम उसे कहते हैं कि जिस देश में कानून बनाने का अधिकार सीधे जनता को हो, सीधे जनता के पास हो, डायरेक्ट जनता से ही क्या किया जाता है, जनता ही डिसाइड करती है। अगर कोई, जैसे मान लिया जाए भारत में अगर वैसा व्यवस्था होता तो हम एक बात है, जैसे अग्निपथ योजना है, ये लागू किसने किया है? तो सरकार ने किया है। तो सरकार अपनी, मतलब अपने जो संसद में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उसके, वो लोकसभा राज्यसभा से पास करके और राष्ट्रपति, यानी इसमें जनता का डायरेक्ट रोल नहीं रहा है, जनता का प्रतिनिधियों का रहा है। प्रतिनिधि बोले तो क्या है कि जनता यहाँ से जो भेजते हैं, यहाँ से जैसे लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो क्या है कि अपने एरिया से चुन के, हाँ, यानी जनता ही तो भेजते हैं। और यही लोकसभा के अध्यक्ष कहाँ बैठते हैं? जो कानून बनाने वाली संस्था है, विधायिका बोले तो संसद में, देश की संसद में, वही ये सब कानून बनाने का डिसीजन लेता है। ठीक है, लेकिन अगर एक बात बताइए, या तो डायरेक्ट क्या है, सरकार ने ये लागू किया है, लेकिन एक बात बताइए, नॉर्मल सी चीज़ें, कि अगर अग्निपथ योजना को डायरेक्ट जनता के समक्ष पेश किया जाता, हाँ तो भारतवासियों, क्या इस अग्निपथ योजना को पास किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो अग्निपथ योजना पास होता? क्योंकि यहाँ क्या है कि अग्निपथ योजना के लिए क्या हुआ है, हड़ताल हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जनता ही वो कहता है कि ठीक है अग्निपथ योजना को लागू कर दीजिए, तो क्या जनता कभी हड़ताल कर पाता? नहीं, मतलब नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप ही कहिएगा कि बना दीजिए, आप ही कहिएगा बाद में किसको हटा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं हो। तो प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष कानून में क्या होता है कि यहाँ जो भी कानून बनाना होता है ना, पहले जनता से पूछा जाता है। हाँ, कोई भी देश में अगर प्रत्यक्ष कानून है, जैसे नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, यहाँ क्या है कि डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, यानी अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ हो सकता है? जैसे देखिए, क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है? भारत में चाहे या फिर कहीं भी, जिस देश की जनसंख्या अधिक होती है ना, वहाँ पर न चाहते हुए भी, मतलब नहीं चाहते हुए क्या, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। क्योंकि बताइए, भारत की 140-130 करोड़ जनसंख्या है
उसके समक्ष कोई बिल लाने जाएगा, बिल रख के और उसके बाद पूछेगा कि भाई बताइए, पता चला कि बिल का पता ही नहीं चला। तो ये कम जनसंख्या वाले में सफल होता है, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ये सफल होते हैं, यानी देशों में, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जिस देश की जनसंख्या बहुत कम होगी तो वहाँ अगर किसी मतलब वहाँ का देश के जो शासक होंगे, शासक बोले तो जो या प्रधानमंत्री हो गया या राष्ट्रपति होंगे, तो वो क्या है कि डंडा से डायरेक्ट पूछना होगा, किसी भी कानून को बनाना होगा तो जनता आप इस पर सहमत है, इस कानून को बना दे, तो सारा जनता डायरेक्ट कहेगा कि हाँ हम सहमत है, तो उस कानून को बना दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रत्यक्ष कानून उसे कहेंगे जहाँ जनता सीधे सीधे मंजूरी देता है, जनता खुद कहता है कि हाँ ठीक है बना दीजिए आप, हमको कोई एतराज़ नहीं। तो पर यहाँ पर क्या आंदोलन हड़ताल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ना आंदोलन होगा, ना हड़ताल होगा, ना आलोचना हो। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सारा डिसीजन तो जनता डायरेक्ट ले रहा है, तो यहाँ पर वो सब की गुंजाइशें नहीं बनती है। ऐसे बहुत सारे देश है, जैसे नॉर्वे में, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड, वेटिकन सिटी, इस क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या है, इसीलिए इस क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट जनता कानून बनाना, मतलब कानून पर सहमति देता है। जनता कह देगा कि नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष कानून मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है पता है कि यहाँ की डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। यानी बताइए, अग्निपथ योजना को क्या लागू करने के लिए डायरेक्ट जनता से पूछा गया? नहीं पूछा गया। वहीं डायरेक्ट सरकार ही डिसीजन लिया, लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया, राष्ट्रपति यहाँ साइन किए और कानून लागू हो गया। यानी यहाँ डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती, यानी सीधे तौर पर जनता भाग नहीं लेती है। यहाँ जनता के प्रतिनिधि डिसाइड करते हैं कि कौन कानून बनेगा और कौन नहीं बनेगा, और वो प्रतिनिधि पूछने तक नहीं आएगा जनता से कि कानून लागू कर दे। क्यों? क्योंकि इस प्रतिनिधि को आप विश्वास के तौर पर जनता खुद चुन ले कि चलिए इसको हम मानते हैं, ये कानून बनाएगा हमारे लिए सही, हम उसको चुन दिए हुए। तो हाँ, यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप में यानी कि जनता के द्वारा जो यहाँ प्रतिनिधि चुना जाता है, जनता जो यहाँ से निर्वाचित यानी जो जिसको जिता को जिस मंत्री को भेजते हैं वही वहाँ कानून का डिसीजन लेते हैं। यानी इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है। यानी कह सकते हैं आप प्रतिनिधि भी कौन कौन? प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधि वहाँ के क्या करते हैं? कानून डिसीजन करते हैं। तो प्रतिनिधि जब करेगा तो प्रतिनिधि के जो मन में आएगा से कर देता है। लेकिन वही जनता को जब अच्छा नहीं लगता है तो जनता क्या करती है? हड़ताल करेगी, आंदोलन करेगी, आलोचना करेगी, गलियाएगी। क्या कहते हैं? जनता सारी कथी। इसीलिए तो आंदोलन जो गाली गलौज जो होता है सरकार के खिलाफ या फिर जो भी कुछ आंदोलन हड़ताल जो भी कह सकते हैं वो किस में? अप्रत्यक्ष कानून में। तो भारत में कैसी है? तो अब हमारा तीसरा सवाल आता है, भारत में जो कौन सा लोकतंत्र चलता है? तो अप्रत्यक्ष। कितनों लोगों को फर्स्ट टाइम पता चला होगा कि भारत में ये पता है कि लोकतंत्र व्यवस्था है, लेकिन आज कितने लोगों को पता चल रहा है कि भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष करने का मतलब आप सीधे तौर से समझ गए हैं कि भारत में सीधे जनता किसी भी कानून बनाने के लिए सहमति नहीं देती है। जनता के प्रतिनिधि यानी से हमसे यहाँ से चुन के जिसको भेजे हुए हैं वो डिसाइड करते हैं कि कानून क्या होगा। तो आई होप कि आपको लोकतंत्र समझ में आएगा, लोकतंत्र की खासियत आपको पता चल गई होगी और लोकतंत्र कितने प्रकार के होगी, यानी लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। और लोकतंत्र कौन प्रकार क्या होता है ये सब आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर बतलाएं। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद क्वेश्चन इसका जो इससे रिलेटेड यूपीएससी में क्वेश्चन 2017 में लगभग पूछा गया है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको देख लीजिए। तो चलिए, अब तक थ्योरी सेक्शन खत्म हो गया है, अब प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यूपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 17 में क्या कह रहा है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? इन चारों ऑप्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील किसको बनाता है।
तो हम यहाँ देखते हैं सभी ऑप्शनों को हम देखेंगे और समझेंगे। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो हम इतना चीज़ अभी तक पढ़े हैं, जो भी चीज़ वो किस चीज़ की बात करता है, तो वो जनता की बात करता है। तो जनता कौन होता है? पुरुष, मेल और फीमेल, मेल फीमेल। तो इसमें मेल फीमेल की बात किसमें की? हम पता है कि लोकतंत्र का मतलब हम जनता ही समझते हैं, जनता ही सब कुछ करती है। यानी हम कह सकते हैं साधारण पुरुष और महिलाओं यानी जनताओं की बुद्धि ही डिसाइड कर, बुद्धि और उसका चरित्र चित्रण ही क्या करता है? डिसीजन लेता है। यानी हम ये ऑप्शन ए क्या होता है? सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इसमें जनता है मतलब ये सभी, ये तो कभी होगा नहीं। कार्यपालक ये तो अलग चीज़ है। गतिशीलता और दूरदर्शिता युक्त बेहतर व्यक्ति ये हो ही नहीं सकता। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को, बिल्कुल नहीं, समूह की तो बात ही नहीं है। लोकतंत्र में ओनली फॉर एक चीज़ की बात होती है, वो है जनता की। धीरे धीरे इन सभी इसमें जो दिया हुआ है कार्यपालक, गतिशीलता, ये सारे शब्दों को आप धीरे धीरे समझने लगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो थ्योरी सेक्शन, वो यानी लोकतंत्र और लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी समझ में आए होंगे और इस पर जो प्रश्न है वो भी समझ में आए होंगे। ये यूपीएससी 2017 का पूछा हुआ है और थ्योरी सेक्शन में कुछ जो वनडे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी कवर कर ही दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको लोकतंत्र समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।